यदि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, कांच तथा जल, कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है और क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव है। देखिए, कह रहा है यदि वायु के सापेक्ष, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पहले तो यहां तक की बात एक सवाल के लिए होगी, एक सवाल के लिए यहां तक की बात होगी कि जल के सापेक्ष कांच का क्या निकालिए? अपवर्तनांक निकालिए, यहां तक की बात की जाएगी। ठीक है, फिर आगे कहा है कांच तथा जल में प्रकाश के चालों के का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहां तक देखते हैं, तो यहां में देखेंगे दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, तो आपको बताया गया जिसके सापेक्ष कहते हैं उसको हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। तो वायु यानी ANG बराबर 3/2 के, ANG बराबर 3/2 के, क्योंकि कहा गया है वायु के सापेक्ष, तो वायु आगे हो जाएगी और कांच क्या हो जाएगा? बाद में। ये हमको दिया गया ANG बराबर 3/2 के, तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कह रहा है, यानी हो जाएगा WNG बराबर 4/3 के। ठीक है, अब कह रहा है जल के सापेक्ष, पूछ क्या रहा हमसे? कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक। ये वायु के सापेक्ष था ना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ओहो, यहां देखिए वायु के सापेक्ष ANW हो जाएगा, यहां मिस्टेक हो गई थी। कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी ANW। ये क्या हो गया? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी जल के सापेक्ष, तो WNG बराबर हमको ज्ञात करना है। WNG बराबर हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमको एक फार्मूला पता है, फार्मूला एक हमको पता है, सूत्र ANW गुणे
WNG गुणे GNA बराबर 1 के। आपको पीछे फार्मूला बताया गया था, ANW गुणे WNG गुणे GNA के। अब हमको देखें क्या क्या प्राप्त है। ANW हमको प्राप्त है, ठीक है। WNG हमको ज्ञात ही करना है और ANG की जगह पे हमको उल्टा प्राप्त है। ANG की जगह पे हमको उल्टा प्राप्त है। तो देखिए ANG को हम अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1/GNA के, यानी ये क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। अब यहां हम कह सकते थे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहाँ कह रहे हैं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों हमको क्या है, विपरीत प्राप्त है। क्या है, विपरीत प्राप्त है। हमको क्या ज्ञात करना है, WNG ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, WNG ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में हम इसी से फार्मूला बना लेते हैं। WNG ज्ञात करना है तो WNG को यहीं पे रहने देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजते हैं। 1/GNA गुणे ANW के, ठीक है। तो देखिए 1/GNA है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ANG, इसको हम लिख सकते हैं ANG। तो हो जाएगा ANW गुणे WNG बराबर ANG। इससे लिखे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इससे हम लिखे हैं 1/GNA था तो इसको हम सीधा कर लिए, सीधा ANG हो गया। हमको यही तो ज्ञात करना है। जब यही ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं WNG बराबर ANG बटे, गुणे में है तो बटे में हो जाएगा, ANW के। अब हमको पता है ANG का मान कितना है भाई, 3/2 है और इसका मान कितना है, 4/3 के, 4/3 के। तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3×3 = 9/8 के, 3×3 = 9/8 के। आपको सिर्फ बस ध्यान देना है, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि ANG बराबर 3 ANG ANW और WNG। तो हम यहाँ एक क्रम लिखते हैं, पहले वायु से जल में ANW, फिर जिसपे समाप्त होता है उससे उठाते हैं WNG, फिर जिससे समाप्त होता है उससे उठाते हैं GNA बराबर 1 के, यानी ANG बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ANG को 1/GNA के। यहाँ पे बस इतना ध्यान देना है कि फार्मूले में हम सबसे पहले इसका पक्षांतर किए, 1/GNA बन गया, 1/GNA हो गया, जिसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। हम फार्मूला बना चुके थे तो हम इसको इस रूप में लिख दिए। हमको WNG ज्ञात करना था तो हम इसका क्या कर दिए, इधर पक्षांतर कर दिए, यानी ANG बराबर ANW के वैल्यू रख दिए 3/2 और 4/3 के। तो पहले का आखिरी से और दूसरे का तीसरे से गुणा होता है, यानी क्या आ गया, 8/9 के आ गया। अब हमसे कह रहा है जल तथा कांच में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जल तथा कांच में प्रकाश की चालों का क्या करना है, हमको अनुपात निकालना है। तो अब हम इसमें जानते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम आगे बताते हैं। अभी देखिए दोनों में अनुपात पूछा है तो कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, यानी हो जाएगा 1 जल का हमारा क्या है WNG, और WNG हम लोग कितना निकाले हैं, WNG के, यानी हो जाएगा 1/9/8 के। ये ऊपर चला जाएगा यानी हो जाएगा 8/9। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 9:8 के, ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आपका ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, विशेष करके 2-3 बार इसका आप रिवीजन कर लीजिएगा, हो सकता है पेपर में फंस जाए, ठीक है।